हम एक चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक होता है। मतलब हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस चीज़ को लेकर क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे ग्रह की बात करने वाले हैं जिससे हर एक इंसान, चाहे आप चाहे मैं, डरते हैं। डरना क्या मतलब, ये है कि एक संशय रहता है, क्योंकि अगर ये ग्रह ना हो तो हम अनुशासन में ना चलें। हम आज बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या चाहता है? शनि ग्रह चाहता है कि आप ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, टालम टोली ना करें, झूठ का सहारा ना लें। ये शनि ग्रह के कुछ अपने नियम कायदे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें चाहता है। क्यों? क्योंकि वो न्याय और निर्णय का प्रतीक होता है, कर्म और न्याय को देखता है। तो वो ये नहीं चाहता कि भाई आप कुछ ऊटपटांग चीज़ें करो। धीमा चलता है। जब आपको शनि की 7.5 अड़ैया आएगी, आप देखेंगे कि आपके जो काम अच्छे खासे बन रहे हैं वो धीरे धीरे रफ्तार कम वाले हो जाएंगे। इसलिए शनि ग्रह को कहा जाता है शनय शनय, मतलब धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। तो यही है कि गलती ना करें, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। फिर अगली ग्रह की अगर हम बात करते हैं वो है गुरु ग्रह, जो कि ज्ञान और आपकी आस्था का प्रतीक है। मतलब वो ये बताता है कि आप कितने पूजा पाठ वाले हो, ठीक है, ज्ञान कितना है आपका, आप कितने पानी में हो या आपके ऊपर पानी ही पानी है। तो ये चीज़ तय करता है गुरु। गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो अच्छी किस्मत होती है और आपके अंदर निर्णय लेने की जो पावर होती है वो कमाल की होती है। फिर बात करते हैं मंगल। मंगल जो है हिम्मत, लीडरशिप, साहस का प्रतीक है। मंगल अगर हो तो व्यक्ति साहसी होता है, योद्धा बनता है, अपने शत्रुओं से दबता नहीं है वो। तो ये मंगल है। अब क्या होता है कि अगर ये ग्रह अस्त हो या कुछ वक्री हो तो यहाँ पर इनके जो फलित होते हैं ये मिले जुले मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये बुद्धि और संवाद देता है, दिमाग, सोचने विचारने की क्षमता, इंटेलेक्चुअल, मतलब उस लेवल पे काम करता है इंसान के साथ। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाता है, आपकी वाणी में एक नियंत्रण लेकर आता है, आपकी आवाज़ को अच्छा बनाता है। आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा, जिन भी लोगों की एक लाइन है या जो सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, तो आप देखेंगे उनकी कुंडली में शुक्र और बुध आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र लेकर जाता है संगीत की तरफ, और बुध जो है वो एक अच्छी वाणी, एक वोकल अच्छा प्रोवाइड करता है। बुध अच्छा होता है तो व्यापार अच्छा होता है, बोलचाल में इंसान अच्छा होता है। वहीं ये अस्त होता है तो ये सारी चीज़ें डिमनिस्ड हो जाती हैं। फिर बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो आत्मा का प्रतीक होता है, पिता का प्रतीक होता है। सूर्य ग्रह अच्छा हो तो आत्मविश्वास अच्छा होता है, आपकी समाज में एक अच्छी पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं, ये चीज़ होती है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है। मन और भावना, इमोशन, इन सारी चीज़ों को लेकर चलता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का होगा, लेकिन अगर कहीं पर ये वक्री है, नीच का है या अस्त है तो जीवन व्यक्ति का असंतुलित हो जाता है। कारण ये कि जब व्यक्ति दिमागी तौर पर ही संतुलित नहीं है तो जीवन में असंतुलन आना नॉर्मल सी बात है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, परछाई के ग्रह माने जाते हैं। सब कुछ देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन दे देंगे। मतलब आपको सब कुछ देगा, वो सारी चीज़ें देगा, लेकिन आप उन सारी चीज़ों का उपभोग कर रहे हो, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको अंदर से फील नहीं होने देगा। ये चीज़ होती है। तो ये एक चैप्टर कैसा लगा, ये एक लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।